नमस्ते। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही प्यारी सी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ फूलों के आसपास बैठूं और जब आपको ये सुनाऊं। इंट्रोडक्शन के तौर पर एक बहुत ही प्यारी सी घटना है। मैं अपने एक बोर्ड्स एग्ज़ाम के टाइम लाइब्रेरी से बाहर जाकर बैठा और भूख लग रही थी या पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो सैंडविच उठाया और खाने लगा। तो इतने में एक मधुमक्खी बार बार फूल, वहाँ पर एक झाड़ी और ऐसे पौधे में फूल थे, तो बार बार वो फूलों के पास आ रही थी। तो लगता है क्योंकि मेरा फोकस खाने और उसके प्यास के ऊपर था, तो शायद इसीलिए ये उसी टाइम ये रचना बनी। और फिर एक तरह से एक और आधा दिन, चौथाई दिन, 1 घंटा जितना भी पढ़ाई से फिर छुट्टी हो गई। तो कुछ इंट्रोडक्शन के जो शब्द होते हैं ना, उसमें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऐसा है, मधुमक्खी जाती है फूल के पास और कहती है कि मैं प्यासी हूँ, मुझे थोड़ा सा अपना शहद ले लेने दो, क्योंकि इसी से मेरी ज़िंदगी बनती है। मगर एक चीज़ तुम्हें बता दूँ कि इससे तुम्हारी भी ज़िंदगी बनती है। कि जैसे अगर तुम फूल हो, अगर मैं तुम्हारा रस लेके दूसरे फूल के पास नहीं जाऊंगी तो तुम फल नहीं बन पाओगे, और अगर तुम फल बन गए तो रस से भर जाओगे, जैसे मैं रस से भर जाती हूँ। तो तुम मुझे रस भर लेने दो, मैं तुम्हें रस भर दूंगी। और हम दोनों ही बहुत, हमारी उम्र काफ़ी छोटी होती है, कुछ दिनों में मधुमक्खी भी मर जाती है और फूल भी गिर जाता है। तो अगर तुम मुझे रस से भर दोगे तो मैं शहद भर के अपना छत्ता भर लूँगी, तो मेरी नई प्रोजनी, मेरी नई जो संतान है वो चल पड़ेगी और तुम फल बन जाओगे, तुम्हारी भी ज़िंदगी बहुत बढ़ जाएगी। और इसमें एक तुमको प्रॉमिस मैं ज़रूर करती हूँ कि मैं जो हूँ, मेरी नेचर से मैं बड़ी तुच्छ हूँ, बड़ी छोटी हूँ, बड़ी गंदी हूँ। जहाँ जो भी मिलता है उसको काट देती हूँ, मगर तुमको नहीं काटूंगी, ये वचन मैं देती हूँ। और थोड़ा सा इसमें अपनी मथुरा अवधि का भी, मथुरा या वैसी भाषा का भी यूज़ कर दिया है, जैसे पीला काला की बजाय पीरा और कारा यूज़ किया है। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन इससे ना दूँ और अनइंटरप्टेड उसके बाद मैं आपको कविता सुना देता हूँ। कविता का शीर्षक है प्यासी हूँ मैं पुष्प। तो मधुमक्खी कह रही है फूल से कि प्यासी हूँ मैं पुष्प, मुझे तुम मधु तनिक सा लेने दो। प्यासी हूँ मैं पुष्प, मुझे तुम मधु तनिक सा लेने दो। गीत तुम्हारे गाती हूँ मैं, स्वर मीठा कर लेने दो। प्यासी हूँ मैं पुष्प, मुझे तुम मधु तनिक सा लेने दो। तुम बहार के हो कुल दीपक, बसंत के बच्चे हो तुम बहार के हो कुल दीपक, तुम जग को महकाने वाले। मैं कुरूप नगरी की वासी, क्षण भर मुझे महक जाने दो। प्यासी हूँ मैं पुष्प, मुझे तुम मधु तनिक सा लेने दो। रंग सुशोभित अंग तुम्हारा, कितने सुंदर हो तुम। रंग सुशोभित अंग तुम्हारा, निज तन विष से पीरा कारा। पीला और काला है मेरा तन जो है। रंग सुशोभित अंग तुम्हारा, निज तन विष से पीरा कारा। वचन तुम्हें न कभी डसूंगी, इस विष को कम कर लेने दो। मेरे विष को जो है शहद में बदल दो। वचन तुम्हें न कभी डसूंगी, इस विष को कम कर लेने दो। प्यासी हूँ मैं पुष्प, मुझे तुम मधु तनिक सा लेने दो। 4 दिवस का जीवन सारा, 4 दिवस का जीवन सारा, संग नहीं तो अंत हमारा। रस से तुमको मैं भर दूंगी, तुम मुझको रस भर लेने दो। प्यासी हूँ मैं पुष्प, मुझे तुम मधु तनिक सा लेने दो।
प्यासी हूँ मैं पुष्प, तुच्छ जन्म से दुष्ट भाव से, तुच्छ जन्म से दुष्ट भाव से। मैं जन्म से भी तुच्छ हूँ और भाव से भी मेरा नेचर भी दुष्ट है। तुच्छ जन्म से दुष्ट भाव से, जीव सिहरते मेरे घाव से। क्षण क्षण कण कण मधु जोड़ूंगी, क्षण क्षण कण कण शहद जोड़ूंगी। क्षण क्षण कण कण मधु जोड़ूंगी, फिर ज्वाला में दम तोड़ूंगी, तब जा मेरे पाप धुलेंगे। ऋण तुम मुझे चुका लेने दो, तब जा मेरे पाप धुलेंगे। ऋण तुम मुझे चुका लेने दो, प्यासी हूँ मैं पुष्प, मुझे तुम मधु तनिक सा लेने दो। और इसको मैं एक बार ये आपको फिर से बताऊँ कि वो मधुमक्खी सोचती है कि उसका दुनिया के ऊपर एक ऋण है, कि वो जितने दुनिया को काट काट के पाप करती है, तो वो ऋण को तभी चुका पाती है जब वो अपने रस को इकट्ठा करके शहद बना देती है, और फिर कोई आके ज्वाला से उस छत्ते को जलाता है, तो फिर शहद दुनिया को मिलता है और उसका ऋण तब चुकता है। तो तुच्छ जन्म से दुष्ट भाव से, जीव सिहरते मेरे घाव से। क्षण क्षण कण कण मधु जोड़ूंगी, फिर ज्वाला में दम तोड़ूंगी, तब जा मेरे पाप धुलेंगे। ऋण तुम मुझे चुका लेने दो, प्यासी हूँ मैं पुष्प, मुझे तुम मधु तनिक सा लेने दो। धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।